जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9 और इस वक्त हम जौनी मुंडा के बगल में बैठे हैं और पिछले दिनों एक न्यूज़ वायरल हुआ था जिसमें ये बीएड कर रही थी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, फ़ी के लिए दिक्कत था और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सारा समस्या था। तो हमारे झारखंड के कल्याण मंत्री जी ने संज्ञान लिया न्यूज़ को देख करके और जौनी मुंडा जी को अपने घर आवास पे बुलाया। आइए क्या क्या बातें हुई उनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले जोहार है आप सबों का। जोहार। 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 किन किन बातों में आप लोगों से मंत्री जी आपसे मुलाकात की है? मंत्री जी के पास हम बोले कि पढ़ाई लिखाई में जितना भी खर्च है उसको हम सहायता करेंगे। फिर गांव में जो समस्या है उसको भी देख लेंगे बोले जी। आप लोगों से मिले मंत्री जी तो काफ़ी खुश हुए और उसके बाद बहुत सारे आपका जो वंशावली वगैरह सब उन्होंने अपने हाथों से लिखा, उस विषय में थोड़ा बताइएगा। मंत्री जी हम लोग मिलने आए तो बहुत खुश हुए और हम लोग को भी खुश लगा सर से मिलके। और हम लोग का वंशावली को पूरा समझने के लिए लिखे। और आप बीएड कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन शायद बता रहे थे कि वो आपका फ़ी माफ़ करने की कुछ प्रक्रिया करना चाहते हैं। हम बोले हैं करेंगे ही, शायद अभी तो बोल ही दिए हैं तो करेंगे ही। अच्छा। तो अब वो तो कॉलेज जाके ही पता चलेगा। जी। अभी हमारे बीच में बाबा भी है तो बाबा से बातें करते हैं कि क्या बोले मंत्री जी। सबसे पहले आप लोग मिले उनसे तो उनका प्रक्रिया क्या था? सभी झारखंड न्यूज़ लाइन समाचार देखने वाले भाई बंधु सबको जोहार करते हैं पहले, और चैनल भाई को भी बंधु को भी प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो आज हम लोग कल्याण मंत्री जी का आवास में मिलने के लिए बुलाए और आए हैं और बातचीत हुई है। जो भी हम लोगों का भगवान बिरसा मुंडा के परिवार के पढ़ाई लिखाई के संबंध में बच्चों का समस्या है और घर का भी समस्या को लेकर के हम लोग बातचीत किए। और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आप लोगों का जो भी समस्या है बच्चों का पढ़ाई लिखाई से लेकर के घर परिवार का, घर बनाने का, यही सब संबंध में उन्होंने समाधान करने का बात किए हैं। इसी तरह से बहुत खुश है मंत्री जी भी हम लोगों से मिलकर के, और हम लोग भी आज उनके साथ उनका आवास में मिलकर के बातचीत किए तो बहुत आशा भरोसा लगा और हम लोग खुश नसीब जैसा हम लोग को लगने लगा। हमारे बीच में मार्शल दा है जो खूंटी के रहने वाले हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि इनका कैसा अनुभव रहा मंत्री जी के साथ। दादा जोहार। जोहार। सबसे पहले झारखंड न्यूज़ लाइन आप सबों को और दर्शक को सबको हमारी ओर से जोहार। दादा कैसा अनुभव रहा मंत्री जी आप लोगों के साथ मिले तो? देखिए, पिछला दिन एक स्कूल प्रोग्राम में मैं गया था और सबसे पहले मैं परिचय दे दूं, ये धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज हैं। बुधराम दादा हैं जी। सुखराम मुंडा के छोटे भाई, दो भाई हुए लोग। और उनकी सुखराम मुंडा की बेटी परपोती बिरसा आबा के, ये दोनों वो उस स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए थे। तो उस पीरियड में चूँकि गांव घर के लोग हैं, पहले भी मिलते जुलते हैं, तो मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी आया था और हम लोग मिले। तो मैंने पूछा जौनी से कि अभी क्या कर रही हो,
पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है तुम्हारा। तो जवनी मुंडा ने बताया तो हम बीएड कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम हम दे दिए हैं, लेकिन अभी जहां हमारा जो इंस्टीट्यूट से हम पढ़ाई कर रहे थे, लिखे हैं एग्ज़ाम, वहाँ से हमको सर्टिफिकेट पैसे के अभाव में नहीं मिली है। जी जी। तो हम लोग को आश्चर्य लगा, तो मैंने कहा कि ठीक है, एक दिन बाद में मैं आता हूँ। और इनके डेरे दादा को भी, बुधराम मुंडा को भी बुला लिए, और वहाँ पर हम लोग एक मीडिया के माध्यम से हम लोग ने बात को रखा। जी जी। और उसी समय मंत्री जी से हम लोग संपर्क किए, क्योंकि अभी असम में चुनाव प्रक्रिया चल रही है, वहाँ गए हुए थे। वो बोले कि मैं झारखंड आता हूँ, तो आपके इस सवालों का या आपका जो भी समस्या है हम उसको देखते हैं, क्योंकि फ़ोन में तो अभी नहीं हो पाएगी, मैं कल परसों आ रहा हूँ। उसी के तहत आज हम लोग मंत्री के आवास हम लोग पहुँचे, उसने संपर्क किया मुझे, और इन दोनों को मैं लेके आया हूँ। और सबसे पहले उनके आंगन पहुँचने से 20 बाद में हम लोग ने बात को शुरू कर दिया। जी जी। तो बंसावाली वो मांगने के बाद कौन कौन अभी हैं आप लोग, तो नाम आया सुखराम मुंडा, दादा के बड़े भाई जी, और उसके बाद में बुधराम मुंडा, जी, इनके 2 बच्चे, और स्वयं सुखराम मुंडा के छोटी बेटी, जो घर परिवार में बंसल सबसे बड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। जी जी। MA BEd अभी इनका कंप्लीट हो गया, जिसको हम कहेंगे। तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आपको तो नौकरी मिलना चाहिए जी। मैं नौकरी भी दिलाने का काम करूंगा, और जो भी बकाया वगैरह फीस है उसको हम लोग सरकार की तरफ से हम लोग मदद करेंगे। और पूरे परिवार के बंसावली के तौर पर उन लोग एक एक जन का बायोडाटा लिए, वो बच्चों का क्या पढ़ाई लिखाई है, कैसा क्या लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग पैनी नज़र या सरकार मदद करेगी। और जो भी इनके घर मकान जो अभी नहीं बना है, उनको बनाने का भी हम लोग काम करेंगे। और वो क्षेत्र में, क्योंकि बिरसा मुंडा के लिए बहुत कुछ बनना है, हमारे पास फंड की कमी नहीं है। हेमंत सरकार, अबुआ सरकार, ये इनके पीरियड में हम लोग काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे, ऐसा मंत्री जी का आश्वासन रहा। और वे लगा हम लोग कि करेंगे, क्योंकि पिछले सरकार जो भी रहे हैं आश्वासन नहीं रहा, लेकिन इनके जो त्वरित जैसा हम लोग को फील हुआ, और हम लोग भी चाहते हैं कि बने। और इनके घर परिवार जो देश के लिए लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा और आज़ादी मिली, ऐसे महान सपूत के घर परिवार को तो सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम लोग अगुआ सरकार से बहुत आशा और उम्मीद रखते हैं। बाबा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कुछ नया अनुभव कुछ लगा? हाँ, नया अनुभव में तो जैसे कि मंत्री जी, कल्याण मंत्री जी से बातचीत हुआ, तो सब आशा भरोसा लगा कि इतना साल से जब बहुत तरह के नेता मंत्री भी हमारे उलियातू धरती आबा का जन्म स्थली को आए, और उनके वंशजों से हम लोगों से लगातार मिलते रहे, लेकिन आश्वासन ही रह गया। इतना साल, कई साल बीत गया, हम भी बचपन से बूढ़ा हो गए, पर कुछ नहीं मिला। जैसे कि परिवार, भगवान बिरसा मुंडा ने देश के लिए लड़ाई लड़ा, आज़ादी मिली, और उनके लड़ाई में शहीद हजारों लोग हो गए। उनकी बदौलत छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, आदिवासियों का ज़मीन बचाने का कानून भी बना। तो पर भी हम लोगों को उस संघर्ष परिवार के
वंशजों को ऐसे ही दयनीय स्थिति में जीना पड़ रहा है आज तक। कोई भी सरकार हम लोगों को आगे बढ़ने का सहायता सही तरीक़ा से नहीं दे पाया है, खाली आश्वासन में रह गया है। मान सम्मान तो करते हैं, जैसे कि जयंती के अवसर पर बुलाते हैं, शहादत दिवस के अवसर पर भी उलियत जाते हैं, तो मान सम्मान भर से तो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अभी जब कल्याण मंत्री जी से मिले तो आगे बढ़ने का बहुत कुछ आश्वासन मिला और हम लोग भरोसा भी कर चुके हैं कि इनके कार्यकाल में अवश्य ही हम लोगों का कुछ नया आगे बढ़ने का रास्ता बन जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप इतना पढ़ लिख करके आपको डिग्री मिल रहा है, उसके बाद आपका भविष्य कैसा लग रहा है? आज मंत्री जी से मिले तो थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मंत्री जी से मिलके यही लगा कि शायद आगे हम अपने पैर में खड़े हो पाएंगे, वही हमको भरोसा लगा। तो आज हमारे बीच बाबा है और उनकी बेटी है। ये लोग माने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं और पिछले विगत 25 वर्षों में ऐसा देखने को मिला है कि केवल इनके पास बहुत सारे लोग आते थे, मिलते थे, लेकिन इनके लिए कोई सही तरीके से विचार विमर्श करने वाला कोई योजना या कुछ सहयोग नहीं मिल पाता था। लेकिन आज इन्होंने झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री माननीय चमरा लिंडा जी से भेंट मुलाकात की और उन बहुत सारे वंशावली को अपने हाथों से लिखा और सबों का नाम से जाना, संज्ञान लिए कि कौन कितने क्लास में पढ़ता है, कौन क्या कर रहा है, उनको अपने कॉपी में लिखा है और कोशिश किया है कि आने वाले समय में पूरे परिवार के लोगों के लिए कुछ कल्याणकारी योजना बनेगी और उनको एकदम डायरेक्ट फ़ायदा मिल पाएगा। इनका नंबर भी ले लिया गया है और भविष्य में कभी भी किसी तरह का दिक्कत होगा तो ये डायरेक्ट मंत्री जी से संपर्क भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इनका बहुत अच्छी तरह से जो भी योजनाएं चलेगी और इनके लिए ये भी आश्वासन दिया गया है कि काफ़ी दिनों से ये लोग आवास के लिए परेशान थे। आज आने वाले समय में इनको भी ज़मीन मुहैया करा करके उनके ऊपर आवास का भी निर्माण कार्य शुरू होगा। तो झारखंड 25 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी आज ये इनका सही तरीके से नहीं हो पा रहा था सहयोग, लेकिन आज मंत्री जी से मिल करके इनको भी एक आशा की किरण दिख रही है। झारखंड न्यूज़ 9 में रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको जोहार।